गौतम जी, मेरा जो एक सवाल है जी। वो इस बात को लेकर के है कि देखिए, हमें कहा जाता है कि हम सबसे प्राचीन है, हमारे हम्म। हमारे जो धर्म है, सनातन धर्म, वो सबसे प्राचीन है। हम्म। ये जो खाई बनी है, वो आपको क्या लगता है अब से कितने साल पहले ये खाई बनी कि हम सब के सब अंधविश्वास के घेरे में हैं? हम्म। हम सब के सब अभी भी भगवान का मार्ग ढूंढने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए हम्म। किसी न किसी गुरु की तलाश में करते। जैसे आपने कहा ना, अलग अलग पंथों में हम बट जाते हैं। हम्म। हमसे बहुत पीछे चले जाइए, आप 500 साल पहले चले जाइए, क्या उन लोगों ने ये तबाही मचाई है, उन लोगों ने इतना गड्ढा और अंधविश्वास फैला दिया कि आप हमें पूछो, हम्म। हमारे पास आओ। इस वजह से हम भ्रमित हो चुके हैं, या ये धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और अब चीजें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि हम लोग अपने ही पंथ पर उंगली उठाने लग गए हैं? देखिए, जो असली बिगाड़ पैदा हुआ वो महाभारत, जब महाभारत का युद्ध हुआ उससे हुआ। क्योंकि जितने नौजवान थे, जितने विद्वान थे, जितने जानकार थे, जितने गुरुकुलों के विद्या के, संस्कृति के, धर्म के प्रचारक थे, जितने योद्धा थे, वो सब समाप्त हो गए। लाखों की सेना मारी गई। बचा कौन? या तो बुजुर्ग बचे, या फिर बच्चे बचे, या फिर महिलाएं बची, जिसकी वजह से जो विद्या थी वो नष्ट हो गई, सत्य नष्ट हो गया, धर्म नष्ट हो गया। क्योंकि असली प्रचारक बचे ही नहीं ना, सब तो युद्ध में मारे गए, लाखों की सेना मारी गई। ऐसे ही नहीं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण शांति संदेश लेकर के पहुंचे थे। वो शांति संदेश लेकर के दुर्योधन के पास गए, आग्रह किया कि युद्ध को मत करो, युद्ध को टाल दो, नहीं माने। निवेदन किया, नहीं माने। फिर लास्ट में जाकर के ये तक कहा कि तुम कुछ मत करो, 5 गांव दे दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो, गांव तो बहुत बड़ी बात है, एक सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। तब अधर्म की हानि के लिए और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया, संस्कृति नष्ट हो गई। फिर उसके बाद भारत पर आक्रमण हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, महमूद गजनबी ने आक्रमण किया, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, मुगलों ने आक्रमण किया, अलग अलग सेना के सेनापतियों ने आक्रमण किया, अलग अलग मुगल के शासकों ने आक्रमण किया। फिर इस देश पर हुकूमत करी अंग्रेजों ने। पहले तो 5000 साल पहले जो बिगाड़ आया वो आया, उसके बाद आक्रमण इस देश पर बहुत हुए, बहुत बड़े बड़े भयावह आक्रमण हुए, लेकिन फिर भी देश गिरा नहीं। असली जो देश गिरा वो गिरा अंग्रेजों के इस देश में हुकूमत के बाद। और उसमें भी तब गिरा जब अंग्रेजों ने इस भारत की शिक्षा व्यवस्था, इस भारत की नींव, इस भारत की जड़ को खोखला कर दिया। उसने एक सिरे से भारत की वेदशालाओं को नष्ट कर दिया और अवैध घोषित कर दिया। आचार्यों के हाथ काट दिए गए, विद्यार्थियों को मार दिया गया, और इस देश के नौजवानों को मृत्यु का ग्रास बना दिया गया, महिलाओं का शोषण किया गया, और एक सिरे से इस देश के धार्मिक संस्थानों को बंद कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। कुछ था भारत में, क्योंकि मैकॉले ने खुद हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर के कहा कि मैं इस देश का पूरा भ्रमण करके आया, लेकिन मुझे इस देश में एक भी दरिद्र, एक भी भिखारी, एक भी अज्ञानी व्यक्ति नहीं मिला। इस देश के प्रत्येक गांव में एक शिक्षण संस्थान है जिसको गुरुकुल कहते हैं। इस देश के प्रत्येक गांव में जो शिक्षण संस्थान है उसमें 18 विषयों को पढ़ाया जाता है। लेकिन हमें इसे खत्म करना है, क्योंकि जिस देश की संस्कृति को खत्म कर दिया जाता है, विद्या को खत्म कर दिया जाता है, वो ठीक इसी प्रकार होता है जैसे किसी नौजवान की रीढ़ को तोड़ दिया जाए। किसी व्यक्ति की रीढ़ को तोड़ दो, वो गिर जाएगा। इसी प्रकार से भारत की जो रीढ़ थी वो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था थी, उसको तोड़ दिया गया। और आज देखिए, हर व्यक्ति बाहर से दिखने में सनातन धर्मी नजर आता है, लेकिन भीतर से उसकी जो सोच है वो पाश्चात्यवादी है, वो अंग्रेजवादी है, वो अंग्रेजों का गुलाम है वैचारिक रूप से। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी पीएचडी की डिग्री लेने के लिए गए तो उन्होंने वहां पर क्या भाषण दिया कि यदि अंग्रेज भारत नहीं आते तो भारत कभी भी अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाता। यदि अंग्रेज भारत ना आते तो हम कभी भी तकनीक को जान ना पाते। यदि अंग्रेज भारत ना आते तो हम कभी भी सभ्य ना हो पाते। अगले दिन उस देश के अखबारों के एडिटोरियल सेक्शन में छापा गया कि एक हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भारत तो कभी गुलामी से आजाद होने के लायक ही नहीं है।
और फिर भी हमने भारत को आजाद कर दिया। और आज इस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश में आकर ये सिद्ध कर गए कि हमने उनको जो आजादी दी वो गलत दे दी। आप देखिए, फिर भारत में पंडित राजीव दीक्षित ने उनको 200 पन्नों का एक खत लिखा, जिसमें 199 पेजेस तो प्रमाण थे, एक पन्ने का केवल खत था, लेटर था। 199 जो पेजेस थे वो इस बात के प्रमाण थे कि आप साहब जो वहां बोल के आए हैं वो गलत बोल के आए हैं। भारत कितना वैभवशाली था ये 199 पन्नों में पढ़ के देख लेना।